नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्वाड देशों की पहली बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशान। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के परीक्षा परिणाम जारी। जल्द ही और जिलों के रिजल्ट होंगे जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का पहला मैच आज। टीम इंडिया जीत के साथ करना चाहेगी शुरुआत। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अमेरिका अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार भारत को हथियार और साजो सामान मुहैया कराकर सैन्य और तकनीकी सहयोग को और गहरा कर रही है। साथ ही अमेरिकी सरकार भारत को अपना रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने में भी मदद कर रही है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों की एक समिति के समक्ष कहा कि भारत अमेरिका का असली और उभरता हुआ साझेदार है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों के बीच आज पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्चुअल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्वाड देशों की ये बैठक समकालीन चुनौतियों जैसे लचीला आपूर्ति श्रृंखला, उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। बैठक में पीएम मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच साझा हितों वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के रण में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। मोर्चा ने 3 दिन का वहां का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जिसमें बैठक से लेकर पंचायत तक शामिल है। इस दौरान मोर्चा के नेता और पदाधिकारी वहां भाजपा व उसके सहयोगी दलों को वोट न देने की अपील करेंगे। इसके साथ ही किसानों से दिल्ली की सीमाओं से वापस नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाला ने बताया कि बंगाल सहित 5 राज्यों में किसान जत्थेबंदियां जाएंगी, जहां मतदाता से आग्रह करेंगे कि वे भाजपा को छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक दल को मतदान करें। देश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 23,298 नए मरीज मिले हैं, जबकि 117 लोगों की मौत हुई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 14,317 महाराष्ट्र में मिले हैं। ये कुल संक्रमितों का करीब 69.4% है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,555 की बढ़ोतरी हुई है। ये 16 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 13,781 एक्टिव केस बढ़े थे। देश में अब 1,13,00,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक 1,58,000 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी जी के इसी दांडी मार्च को प्रतीकात्मक रूप से गांधी भवन से गांधी सर्कल तक निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी व पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री भंवर सिंह भाटी, भजन लाल जाटव, कृष्णा पूनिया, महेंद्र चौधरी और संयम लोढ़ा सहित कई गणमान्य प्रतीकात्मक दांडी यात्रा में शामिल रहे। प्रतीकात्मक दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इस दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर अन्नदाता को नजरअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार को दमनकारी कृषि कानून वापस लेने चाहिए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे मुल्क में मनाने की शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे मुल्क में लोगों में जज्बा पैदा होगा और विशेष रूप नई पीढ़ी के अंदर। किस प्रकार से आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर जो दांडी यात्रा शुरू की थी, वो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के खिलाफ में बिल्कुल बजाया था, उसमें वो कामयाब हुए और 6 अप्रैल को समाप्त हुई दांडी समुद्र तट पर के। पूरा देश एकजुट हो गया था। अब जो अमृत महोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई है, राजस्थान के अंदर भी फ्रीडम फाइटर्स एक से बढ़ के एक थे। हर संभाग में, हर जिले के अंदर, चाहे श्री राजस्थान जयनारायण व्यास हो, मंगलर वर्मा हो, हीरालाल शास्त्री हो, बाल बंधु हो। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
12 लाख अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। हालांकि अभी ये परिणाम 6 जिलों के लिए घोषित किए गए हैं। इस संबंध में हाल ही में हाईकोर्ट ने रोक हटा ली थी, जिसके बाद ये परिणाम जारी कर दिए गए हैं। अभी सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली व धौलपुर यूनिट्स के परिणाम जारी हुए हैं। जल्द ही अन्य जिलों के परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लगभग 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में 12 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज और अन्य सामग्री का वितरण जनता को सालों से किया जाता रहा है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान में केरोसिन को देना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रदेश को केरोसिन मुक्त करने की फाइल भी राज्य सरकार को भेजी हुई है और जल्द ही विभाग की ओर से इसकी घोषणा भी की जाएगी। पीडीएस सिस्टम के जरिए जनता को केरोसिन सालों से उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन लोगों के पास गैस का कनेक्शन नहीं है, उन्हीं लोगों को केरोसिन वितरित किया जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में 2 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि उत्तर भारत के पर्वतों पर इस हफ्ते 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में तेज गरज के साथ आंधी के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की सीरीज की पहली टक्कर आज होगी। इस साल अक्टूबर में भारत में ही विश्व कप होना है। इसके लिए विराट ब्रिगेड सहित संयोजन और कोर खिलाड़ियों की तलाश में है। भारतीय टीम ने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट 3-1 से जीती, लेकिन ये एक अलग प्रारूप है और कप्तान इयोन मोर्गन की अगुवाई वाली दुनिया की नंबर 1 T20 टीम की चुनौती आसान नहीं है। सीरीज के दौरान सपाट पिचों पर ढेरों पर बनने की संभावना है और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की राह आसान नहीं होगी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 507.73 अंक की तेजी के साथ 91,787.24 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 126.10 अंक ऊपर 15,310.90 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में 1,214 शेयरों में तेजी आई, 297 शेयरों में गिरावट आई और 97 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान बजाज ऑटो, नेस्ले और सन फार्मा के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।